एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। अब ये सवाल है क्या, पहले मैं इस लाइन को प्लॉट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, इस लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर x बराबर, ये लाइन क्या है, x माइनस 2y+4 इक्वल टू 0। x बराबर 0 डाला तो y इक्वल टू कितना आया, -2। और y बराबर डाला 0 तो x बराबर क्या आया, y बराबर डाला 0। वो पहले x डाला 0 तो y इक्वल टू 2 आएगा बेटा, y इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ ऊपर से आएगा 0,2। और फिर इसके बाद y डाला 0 तो x इक्वल टू -4। ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे जा रही है, करेक्ट, x -2y+4। अब हमको इस लाइन ने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट इसके ऊपर है और एक पार्ट इसके नीचे है। तो कौन सा पार्ट हमारा आंसर है, तो ये वेरीफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। इसमें ओरिजिन 0,0 रख के देखो, हमने 0 0 रख के देखा तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो ट्रू आ गया। 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आ गया। मतलब जिस साइड ओरिजिन है वही रीजन आपका आंसर आ गया, मतलब इस लाइन के हिसाब से ये आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, तो ये क्या बना है, x+2y² इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, -x/2। ये एक पैराबोला आ गया, y² इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला आ गया। लेकिन ये कौन है, y² इक्वल टू -4ax है, मतलब ये पैराबोला आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये पैराबोला आपका आ जाएगा। क्लियर। अब ये वाला क्या है, अब इसे पैराबोला ने भी दो पार्ट में डिवाइड किया, तो आपको कौन सा बनाना है, x+2y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करो, बहुत आसान है, इसमें 1,1 रख के चेक करो। 1,1 रखा तो ट्रू आ गया, तो 1,1 यहाँ होता है, तो इस पैराबोला के इस साइड वाला पार्ट आंसर आ गया, इस साइड वाला। क्लियर समझ में। सिमिलरली इसको ड्रॉ कर लो, ये क्या लिखा है, 4y² इक्वल टू 8 - x। तो ये भी पैराबोला है, y² इक्वल टू -4ax टाइप का। y डाला 0 तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू आया 8। तो ये पैराबोला भी ऐसे ही कुछ जाएगा। अब इन दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो y² की वैल्यू कितनी है, -x/2। -x/2 बराबर 8 - x, तो -2x बराबर 8 - x। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो -x बराबर 8, तो x इक्वल टू -8। x इक्वल टू -8 मतलब कि 4y² बराबर 16, तो y² बराबर 4, तो y इक्वल टू +2 और -2। मतलब सिमेट्रिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, x इक्वल टू -8 पर, और y की वैल्यू कितनी आ रही, +2 और -2 आ रही है। मतलब कहने का ये दो पैराबोला, जो ये वाला पैराबोला आ रहा है वो कोई ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे। और ये पैराबोला y एक्सिस में कट करेगा x बराबर 0 पे, तो 4y² इक्वल टू 8, तो y² बराबर 2, तो y इक्वल टू +2 +√2 और -√2। मतलब कुछ ऐसे कुछ आएगा, +√2 मतलब नीचे से ऐसे आया, ये वाला पैराबोला है ना। तो y डाला 0 तो x इक्वल टू 8, और x डाला 0 तो y इक्वल टू +-√2, मतलब यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, ऐसे नीचे से। थोड़ा सा इसको बना रहा हूं मैं। मैं इस ग्राफ को एक बार दोबारा फिर प्लॉट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर अ, काफी कुछ यहाँ पे हो चुका है, इसको थोड़ा सा दोबारा प्लॉट कर लेता हूँ, थोड़ा और क्लीन आ जाएगा। तो क्लीन बनाने के लिए इसको तो ये x और y, पहले ये लाइन प्लॉट कर लेते हैं, x बराबर 0 तो y इक्वल टू 2, और y बराबर 0 x इक्वल टू -4। मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। क्लियर सारे बच्चों को। इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, ये पैराबोला है y² इक्वल टू -4x, और ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आया था, ये रहा था, ठीक है ना। तो 8 पर, तो x इक्वल टू 8 पर,
कहाँ से जा रहा है, -√2 से और +√2 से। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा, इस टाइप का पैराबोला आ गया, इस टाइप का ही पैराबोला आ गया। क्लियर सारे बच्चों? अब इसके बाद में ये वाला पैराबोला बनाएंगे। ये पैराबोला ऐसे जा रहा है कुछ, और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, दोनों पैराबोला कहाँ पे निकाला था, x=-8 पे। तो यहाँ पे कहीं करने तो इंटरसेक्ट, हमको यहाँ से तो मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हो, बस ये ओरिजिन से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जहां भी कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसे आया होगा और ये ऐसे निकल गया होगा, ये वाला पैराबोला। ये पैराबोला कौन सा है, x+2y² वाला। ये वाला पैराबोला कौन सा है, x+4y² < 8। तो अब हमको कौन से रीजन का एरिया चाहिए, इस पैराबोला के, अच्छा कहाँ पे निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन। तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, इस पैराबोला के राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और इस पैराबोला के यहाँ पे अगर आपने 0,0 रख के देखा तो सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है, मतलब इस पैराबोला के अंदर वाला पार्ट। तो यहां से लेकर ये वाला रीजन आपको एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, दिस एरिया यूनिट, इस लाइन के नीचे वाला, इस पैराबोला के राइट साइड वाला, और इस पैराबोला के यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला। तो आपको ये एरिया आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा यहाँ तक। फिर इसके बाद में, और इस साथ में क्या दिया है, y पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए। तो ये वाला पार्ट चाहिए आपको, और ये वाला आपको, ये पूरा रीजन जो आएगा, मान लो जैसे कि ए बी सी डी ई, आपको ये एरिया का, इस रीजन का आपको एरिया रिक्वायर्ड है, करेक्ट। तो पहले हमको पॉइंट ए निकाल लेता हूँ। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए क्या है, इस लाइन का और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूँ, x बराबर क्या है, 2y-4। x की वैल्यू यहां डाल देता हूँ, तो 2y-4 प्लस 2y²। तो 2y² प्लस 2y-4, तो y² प्लस y-2, तो y प्लस 2 y-1, तो y इक्वल टू 1 आ गया और -2 आ गया। तो y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट क्या आ गया, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू अगर 1 है तो x इक्वल टू -2, तो ये पॉइंट आ गया -2,1 आ गया, करेक्ट। ये पॉइंट ए आ गया। अब हमें पॉइंट बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन को इस पैराबोला के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या है, 2y-4, तो x की वैल्यू 2y-4 यहाँ डाल देते हैं। तो x की वैल्यू 2y-4 प्लस 4y² इक्वल टू 8। तो 4y² प्लस 2y-12, तो 2y² प्लस y-6, तो 6 दूनी 12, 4 तीन 12, तो 4y-3y-6। तो यहाँ से 2y कॉमन लिया तो y+2, -3 कॉमन लिया तो y+2, y इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू -2। तो ये यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, और y इक्वल टू 3/2 आया, तो y इक्वल टू 3/2 यहाँ डालोगे तो 3 -4 -1, तो x इक्वल टू -1 आ गया, करेक्ट। अब आपको ये एरिया निकालना है, तो एक काम करते हैं कि अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक ये हॉरिजॉन्टल खींचे और इसको यहां से लेकर यहां तक मूव कराएं, समझ में आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक का मूव कराएं। तो ये एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऊपर वाला कर्व, तो ऊपर वाले कर्व से x की वैल्यू क्या आ रही है, 8-4y², 8-4y² माइनस नीचे वाला कर्व, नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ रही है, -2y²। और इसको कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक मूव कराया। फिर प्लस 1 से लेकर 3/2 तक इसको ऐसे मूव कराया। ऊपर वाला कर्व 8 - y 4y² माइनस
नीचे वाला कर्व एक लाइन है और लाइन से x की वैल्यू निकाली तो क्या है 2y-4, 2y-4। बस बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 3/2 तक। 8-4y² माइनस 0 से 1 2y², फिर प्लस 1 से लेकर 3/2 माइनस 2y+4। अब इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आएगा 8y-4y³ अपॉन 3 0 से 3/2 माइनस 2y³ अपॉन 3 0 से 1। फिर ये कितना है -2y² प्लस 4y, और ये कहां से कहां तक 1 से 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आना होगा, आई थिंक सिंप्लीफाई वाला पार्ट आप लोग कर लेना क्योंकि बहुत लेंदी हो गया। सिंप्लीफाई मैं कर दूंगा, चलो कर देता हूँ। अच्छा 8y की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस 4/3y³ 27/8 माइनस 2/3y³ कितना आ जाएगा 1 माइनस y², तो y² माइनस y² की वैल्यू 9/4 प्लस 4y 4×12 6 आ गया। फिर माइनस यहाँ पे y इक्वल टू क्या डाला 1 और y इक्वल टू क्या डाला 1, ये 4 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आएगा 12 और ये कितना आया 4 दूनी 8 3 9 27, तो 9/2 माइनस 2/3 माइनस 9/4 प्लस 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 हो गया 1, 12 और 1 13। ठीक है, अब ये 18/2 18/2 और ये 18/4 27 माइनस 27/4 माइनस 2/3, कुछ ऐसा ही अप्रोक्सीमेटली जा रहा है। तो मतलब ये बोलने का मतलब है कि लॉजिक यही है पूरा। कैलकुलेशन एक बार आप देख लीजिएगा। लॉजिक पूरा मैंने समझा दिया है कि यहाँ पर क्या हो सकता है लॉजिक, बाकी इसको आप लगाइएगा। ठीक है। ये हमारा कितना आया था यहाँ तक, यही आया था ना 6 5 13। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 13 और कितना आएगा 12, तो 4 3 12 27 3 81, 4 3 8, तो 13 इंटू 12 तो 120 और 36 156 और 81 और 8 89 अपॉन 12। तो ठीक है, तो जो भी आएगा अब ये जो भी आएगा वो आएगा m/n और आपसे m+n की वैल्यू पूछी गई है। तो कैलकुलेशन काफी था यहाँ पे, ग्राफ काफी था, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, लॉजिक पूरा सही है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना।